नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है और इंसान प्यार में किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अपने पति से प्यार नहीं मिलने पर अपने ससुर से प्यार कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों इसका अंजाम इतना खौफनाक होने वाला था कि आप भी अगर इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दोस्तों यूपी के लखनऊ शहर में रहने वाला सतीश नाम का एक 24 वर्षीय लड़का। जी हाँ दोस्तों, जो कि अपने माँ बाप और अपनी 2 बहनों के साथ लखनऊ में रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी शादी सरिता नाम की एक लड़की से हुई थी, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छा खासा कद उसका और बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में वो लड़की थी। जी हाँ दोस्तों जो सतीश की पत्नी थी सरिता, वह अपने पति से प्रेम भरी बातें और अपनी तारीफ के लिए तरस जाती थी। सतीश था जो अपने माँ बाप के दोस्तों गुण गाते रहता था और अपनी माँ बाप की ही तारीफ करता रहता था। अब सरिता को लगने लग गया था कि सतीश से प्यार पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शादी के बाद जब सतीश ने हनीमून की योजना बनाई तो उसने हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जैसे स्थानों को चुना। जी हाँ दोस्तों, और वह अपने माँ बाप के साथ हनीमून पर जाना चाहता था। इस पर दोस्तों सरिता बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने पढ़ा और सुना था कि हनीमून पर सिर्फ पति और पत्नी जाते हैं, क्योंकि वे आपसे रिश्ते मजबूत करने के लिए और अपना प्यार बढ़ाने के लिए हनीमून पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ उल्टी गंगा बह रही थी। अगर सतीश को तीर्थ स्थानों पर जाना ही था तो उसको हनीमून का नाम देने की क्या जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों जब भी सतीश अपने ऑफिस से आता तो वह खाना खाकर अपनी माँ के पास गप्पे लड़ाने बैठ जाता था। जी हाँ दोस्तों, सरिता चाहती थी कि वे जिंदगी की कुछ प्लानिंग करे और अपने भविष्य के बारे में कुछ गपशप करे, लेकिन दोस्तों सतीश था कि जो अपनी माँ से चिपक कर अपनी माँ के साथ गप्पे लड़ाया करता था। वह हमेशा अपने माँ से ही चिपका रहता था। जी हाँ दोस्तों, सतीश था कि जो खाना खाकर सोने से पहले सरिता को अपने बिस्तर में लेटाकर सिर्फ अपनी हवस बुझा लेता था और उसके बाद वह सो जाता था। सरिता सिर्फ उसके बिस्तर के लिए ही बनी थी। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार दोस्तों सरिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों अब उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसे बहुत ही मन में कभी कभी दोस्तों गिन आने लगती थी। जो सतीश की माँ थी दोस्तों, वे कभी भी सतीश को नहीं कहती थी कि जाओ अपनी बहू के पास जाकर कुछ बातें करो, लेकिन दोस्तों माँ थी कि सतीश को लगातार फिल्में देखने और घूमने फिरने के लिए अप्रोच करती थी और वह उसके साथ घूमती फिरती थी, फिल्में देखकर और मज़े करती थी। जी हाँ दोस्तों लगातार प्रेम नहीं मिलने के कारण सरिता ने कुछ अलग ही कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, वह दोस्तों अपने ससुर से अब दोस्तों नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी थी। वह धीरे धीरे अब दोस्तों सरिता अपने ससुर के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाती थी और टाइम से टाइम अच्छी चाय पानी बनाकर उसे देती थी। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार अपने ससुर के मन ही मन में प्यार करने लगी थी। अब धीरे धीरे दोस्तों ऐसा ही चलता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सतीश था कि अपनी माँ के साथ घूमने फिरने और फिल्में देखने में टाइम वेस्ट करता था, और वहीं दूसरी तरफ सरिता थी कि जो अपने ससुर के साथ अब घुल मिल रही थी और वह अपने ससुर को खुश करने के लिए अच्छी चीज़ें और चाय पानी बराबर खिला पिला रही थी। जी हाँ दोस्तों एक दिन सरिता अपने ससुर से कहती है कि आप मुझे प्लीज़ कार ड्राइविंग सिखाएंगे क्या। इस पर दोस्तों वह हंसकर कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं मेरी बहू को कार ड्राइविंग ज़रूर सिखाऊंगा। ये कहकर दोस्तों वे कार ड्राइविंग सिखाने के लिए चल जाते हैं। कार की फाटक खोलकर सरिता का जो ससुर था राजेश, वह कार के अंदर बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो सरिता को बोलता है कि आओ तुम भी बैठ जाओ। वह दोस्तों बैठकर धीरे से अपनी बहू सरिता को गोदी में बैठा लेता है और दोस्तों उसे सब कुछ बताता है, क्लच, ब्रेक और रेस वगैरह सब कुछ उसे बताता है, स्टीयरिंग की
कभी दोस्तों स्टीयरिंग पकड़ने की बारी आती तो दोस्तों उन दोनों के एक दूसरे के हाथ के ऊपर चले जाते थे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कभी कभार तो राजेश जो कि सरिता का ससुर था, उसका हाथ सरिता के कमर पर भी टच हो जाता था, जिसके कारण दोस्तों सरिता में अब दोस्तों प्यार जागने लगा था। एक नई उम्मीद की किरण धीरे धीरे उसको दिखने लग गई थी। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ राजेश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी अब तक। जी हाँ दोस्तों, वह तो अपनी बेटी के समान, अपनी बहू को अपनी बेटी के समान मानता था। जी हाँ दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू को कार ड्राइविंग सिखाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार ऐसे ही चलता गया। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद जो सरिता थी वह काफ़ी अच्छी कार ड्राइविंग सीख चुकी थी। वह लगातार अब कार ड्राइविंग करना चाहती थी। 1 महीने की अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद दोस्तों फाइनली सरिता कार सीख जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों राजेश जो कि उसका ससुर होता है, वो अपनी बहू सरिता से एक ट्रीट मांगता है। जी हाँ दोस्तों, कार सिखाने की ट्रीट मांगता है। तो उसकी बहू को बोलता है कि मुझे तुम्हें एक ट्रीट देनी पड़ेगी। इस पर बहू बोलती है कि क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर ट्रीट दूंगी, कि बोलो कहाँ चलना है। तो दोस्तों वह कहता है कि हम एक क्लब में चलते हैं। वहाँ जाकर दोस्तों अच्छी खासी पार्टी करते हैं, साथ में भाव भरकर डांस करते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों सरिता का जो ससुर था उसमें भी अब उत्तेजना जगने लग गई थी। वे लगातार आपस में अब करीब आते जा रहे थे। दोस्तों लगातार ऐसे ही चलता जा रहा था। सरिता कभी अपने ससुर को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाती, तो कभी मोमोज, और कभी किसी न किसी जगह गार्डन वगैरह घूमने आपस में जाते थे। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों के बीच में अब प्यार बढ़ता ही जा रहा था। लगातार इस प्यार को बढ़ते हुए लोग बाग देखकर कई बातें बनाते थे। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो कि सरिता का पति सतीश, उसे बिल्कुल भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो तो अपनी माँ के अंदर पागल था। सिर्फ अपनी माँ के ही गुणगान करता था और अपनी माँ के ही साथ घूमता फिरता, और पिकनिक वगैरह कहीं भी जाता तो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही जाता था। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने बताया है कि वो तो हनीमून पर भी अपने माँ बाप को ही ले जाना चाहता था। तो दोस्तों ऐसा ही अब लगातार चलता जा रहा था। अब दोस्तों बीच बीच में जो सरिता का ससुर था राजेश, वह लगातार बीमार रहने लगा था। इस पर दोस्तों जो घर में कोई नहीं रहता था, ना तो बेटा और ना ही उसकी पत्नी, राजेश की पत्नी। इस पर दोस्तों सरिता अपने ससुर को लगातार डॉक्टर के पास ले जाती थी। कोई भी अपॉइंटमेंट होता तो वे अपने ससुर को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए झट से तैयार हो जाती थी। अब दोस्तों लगातार उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता था। एक दिन दोस्तों जो राजेश था वो बीमारी से उबरने के बाद अपनी बहू सरिता को कहता है कि हम दोनों नाइट क्लब चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे अप्रोच करता है कि नाइट क्लब चलकर हम इंजॉय करेंगे और आपस में डांस वगैरह और दारू वगैरह पिएंगे। इस पर दोस्तों सरिता बिना हिचके हाँ कर देती है। दोस्तों शाम को बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी होकर वे नाइट क्लब के लिए निकल जाते हैं। राजेश कार ड्राइविंग के लिए कार की सीट पर बैठता है। तभी अचानक से सरिता कहती है कि आज कार ड्राइविंग में कार मैं चलाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई है, तो कार प्लीज़ आज मुझे चलाने दीजिए, और शहर में भी चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आप मुझे चलाने दीजिए। इस पर दोस्तों राजेश था कि हंस कर दोस्तों हाँ कर देता है। क्लब में जाकर दोस्तों दारू पीकर आपस में पुल हो जाते हैं और एक दूसरे के आपस में चिपक कर डांस करते हैं। कभी सरिता राजेश की बाहों में आ जाती है, तो कभी सरिता उनके मुंह के पास आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही चिपक कर आपस में डांस कर रहे थे। इस पर दोस्तों अब राजेश को धीरे धीरे शक होने लगा था कि सरिता को अपने पति सतीश से प्यार नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये जो लड़की है ये प्यार की भूखी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते वे लगातार मेरे साथ होंगे। ये मन ही मन सोचने के बाद दोस्तों वे डिसाइड करता है कि इस लड़की को उसके पति से प्यार दिलवा कर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों सतीश को राजेश अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बेटा तुम एक हनीमून प्लान करो, तुम दोनों पति पत्नी एक हनीमून प्लान करो और तुम कहीं अकेले घूमने जाओ। इस पर सतीश बोलता है कि तुम भी
इस पर सतीश बोलता है कि आप दोनों भी हमारे साथ चलोगे। इस पर दोस्तों राजेश गुस्सा कर बोलता है कि बेटा हम दोनों आपस में अकेले रहने चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, हम आपस में मिलने चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों को हनीमून भेज दे। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों राजेश अपने बेटे को हनीमून के लिए भेजने के लिए तैयार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब जब भी दोस्तों सतीश ऑफिस से आता तो राजेश उसकी बहू सरिता को कहता कि चाय की कप पकड़ा कर उसे आओ। वह जाकर उसे चाय पकड़ाती थी और आपस में बैठकर वे दोनों बातें करती थी। अब दोनों दोस्तों पति पत्नी का प्यार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब सतीश को भी समझने आने लग गया था कि मेरी पत्नी मैं प्यार नहीं करता, इसी के कारण वे इधर उधर भटक रही है। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लग गया था। अब दोस्तों उसका जो सतीश का जो बाप था उसका पैंतरा काम करने लग गया था। वह लगातार दोस्तों उन दोनों का प्यार को मिलवाना चाहता था और ये पैंतरा बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा था। अब दोनों एक दिन दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून पर जाकर वे सारे मज़े फ़ोटो वोटो जो भी होते हैं सब कुछ खिंचवा कर दोस्तों जब घर आते हैं तो सरिता अपने ससुर राजेश के गले आकर मिल जाती है और बोलती है कि बाबूजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरा प्यार वापस दिलवा दिया। और इस पर दोस्तों जो सतीश होता है वो भी अपने बाप के गले मिल जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच। अब दोस्तों दोनों के बीच में आपस में प्यार मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों खुशी खुशी उनका जीवन चलता रहता था। तो ये दोस्तों ये थी कहानी आपको कैसे लगी है? कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके गर्दा उठा दीजिए प्लीज़। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों कुछ थोड़ी देर के लिए मैं अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ कि मेरी लोकेशन कैसी है। जंगलों में आकर वीडियो बनाता हूँ, देख सकते हो आप। ये हमारा पहाड़ है, एक दीवार है जो कि पहाड़ी की है, वहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। ये अच्छा खासा पहाड़ है, देख सकते हो, हरा भरा है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारे गाँव का नज़ारा, मैं यहाँ आकर वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे गाँव का नज़ारा, हमारे गाँव का जंगल जिसमें मैं वीडियो आकर बनाता हूँ अकेले में। इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।